क्या आपने कभी ऐसी आवाज सुनी है जो सिर्फ उसी इंसान को सुनाई देती हो जिसकी मौत उसके पीछे चल रही हो? अगर नहीं सुनी तो आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं उसके बाद शायद रात के अंधेरे में कोई भी फुसफुसाहट आपको सामान्य नहीं लगेगी। और अगर आपको ऐसी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मध्य भारत के घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था केसरवड़ी। दिन में ये गांव बिल्कुल साधारण दिखाई देता था, लेकिन जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे छिपता पूरा गांव अपने दरवाजे बंद कर लेता था। यहाँ के लोग मानते थे कि रात के बाद जंगल किसी इंसान का नहीं बल्कि एक ऐसी अनदेखी शक्ति का हो जाता है जो हर उस व्यक्ति को अपने साथ ले जाती है जो उसकी आवाज का पीछा करता है। गांव में रहने वाला 22 साल का वीर इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। उसका मानना था कि डर इंसान के दिमाग में पैदा होता है और अंधविश्वास उसी डर की औलाद है। उसके पिता रघुवीर कई बार उसे समझा चुके थे कि रात में जंगल की तरफ मत जाया कर, लेकिन वीर हर बार हंसकर उनकी बात टाल देता। एक शाम गांव के बाहर रहने वाले उसके दोस्त ने उसे जरूरी काम से बुलाया। रास्ता छोटा था लेकिन जंगल के बीच से गुजरता था। रघुवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीमी आवाज में कहा, बेटा, अगर रास्ते में किसी अनजान मंत्र की आवाज सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे कोई तेरा नाम ही क्यों न पुकारे। वीर मुस्कुराया और बिना कुछ कहे घर से निकल गया। हवा धीरे धीरे तेज होने लगी। पेड़ों की डालियां ऐसे हिल रही थी जैसे कोई अदृश्य चीज उनके बीच से गुजर रही हो। कुछ दूर पहुंचते ही उसे लगा जैसे किसी ने बहुत धीमी आवाज में उसका नाम लिया हो। उसने इधर उधर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने कदम तेज कर दिए। तभी जंगल के भीतर से घंटियों की बहुत हल्की आवाज आने लगी। पहले एक, फिर दूसरी, फिर कई घंटियां एक साथ बजने लगी। वीर का दिल पहली बार तेजी से धड़कने लगा। उसे पिता की बात याद आई, लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद किसी पुराने मंदिर की आवाज होगी। तभी सामने धुंध के बीच एक पुरानी लालटेन अपने आप जल उठी। उसके आसपास कोई नहीं था। लालटेन हवा में झूल रही थी जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पकड़े हुए हो। वीर धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, लालटेन अचानक बुझ गई और पूरा जंगल गहरे अंधेरे में डूब गया। अगले ही पल उसके पीछे किसी के चलने की साफ आवाज आई। उसने पलटकर देखा लेकिन वहाँ सिर्फ अंधेरा था। अब उसके माथे पर पसीना आ चुका था। अचानक दूर एक औरत की रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी दर्द भरी थी कि वीर अनजाने में उसकी तरफ बढ़ने लगा। कुछ कदम चलने के बाद उसे एक पुराना कुआं दिखाई दिया। कुएं के किनारे सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी जिसके लंबे बाल उसके चेहरे को पूरी तरह ढके हुए थे। वीर ने पूछा, तुम कौन हो? कोई जवाब नहीं मिला। तभी वह औरत बिना हिले धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी। वीर का गला सूख गया। उसने भागने की कोशिश की लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। उसी समय पीछे से किसी बूढ़े आदमी की आवाज आई, भाग यहाँ से। वीर ने पूरी ताकत लगाकर अपने पैर छुड़ाए और पीछे मुड़कर भागने लगा। काफी दूर भागने के बाद जब उसने पीछे देखा तो वहाँ न औरत थी न कुआं, सिर्फ घना जंगल था। वह किसी तरह गांव पहुंचा लेकिन पूरी रात उसे नींद नहीं आई। सुबह उसने रघुवीर को सब कुछ बता दिया। रघुवीर का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने गांव के सबसे बुजुर्ग पुजारी को बुलाया। पुजारी ने वीर की आंखों में देखते ही कहा, जंगल ने इसे पहचान लिया है। अब ये खतरा सिर्फ वीर पर नहीं बल्कि पूरे गांव पर मंडरा रहा है। उसी समय दिल्ली में रहने वाली युवा पत्रकार माया को एक रहस्यमयी ईमेल मिला जिसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, केसरवड़ी वापस बुला रहा है। साथ में एक धुंधली तस्वीर थी जिसमें वही जंगल दिखाई दे रहा था। माया कई महीनों से लगातार एक ही सपना देख रही थी और उस तस्वीर को देखते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वही जगह उसे हर रात अपने सपनों में दिखाई देती थी। उसने तुरंत अपनी साथी नैना को बुलाया और दोनों ने तय किया कि इस रहस्य की सच्चाई पता लगाए बिना वे चैन से नहीं बैठेगी। उनके बॉस कबीर ने पहले तो मना किया, लेकिन जब उसने पुराने रिकॉर्ड निकाले तो पता चला कि पिछले 20 वर्षों में उस गांव से जुड़े हर मामले की फाइल अचानक गायब हो चुकी थी। बस एक पुरानी डायरी बची थी जिसमें आखिरी लाइन लिखी थी कि जब जंगल किसी को बुलाता है तो वह खाली हाथ कभी वापस नहीं लौटता। माया ने डायरी बंद की और पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद उसके सपने सिर्फ सपने नहीं बल्कि किसी अधूरी कहानी का हिस्सा हैं। अगर आपको ऐसी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।